अगर मैं वज़ीर आज़म होता तो मैं इस मुल्क में ये बेहतरी कर सकता था कि सबसे पहले यहाँ पे मैं अपनी गुर्बत ख़त्म करता। जो गरीब आदमी घरों में पहले 3 वक्त की रोटी खाते थे, अब 2 वक्त की रोटी हो गई है। तो अब दोबारा 3 वक्त की रोटी खाना शुरू करें। मैं बिलों में रिलीफ दूंगा सबको, और जो गवर्नमेंट गलत काम कर रही है उस सारे गलत कामों को ख़त्म करवाऊँगा, करप्शन ख़त्म करवाऊँगा। दानियाल इलेक्शन लड़े जी सर। और दानियाल वज़ीर आज़म बने तो मेरा मुल्क ठीक होना है। मुझे उम्मीद ही सिर्फ दानियाल से है। सर मुल्क जब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक 2 नंबर काम बंद ना हो। ये माइक पकड़ो, ये माइक पकड़ो। अब तुम ये समझो कि तुम एक सियासी लीडर हो। जी सर। और ज़रा जिस तरह सियासी लीडर अपनी तकरीर शुरू करता है जी सर। वैसे शुरू करो। इय्याका नअब्दु व इय्याका उधर नस्तईन। उधर उधर इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ठीक है सर, ये मेरे खान का जुमला है। ये मैं इमरान खान का बंदा हूँ सर। यार तुम किसी सियासी जमात को सपोर्ट सर। करो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी सर। खान को करो, नवाज शरीफ को करो, जरदारी को करो, जिसको मर्जी करो, तुम्हारा ये हक है। जी सर। लेकिन मेरा एक सवाल है जी जो सर। मैं चाहता हूँ जी। वो ये कि दानियाल अपनी ज़ाती इनफरादी हैसियत में खुद एक सियासी जमात बने। जी सर। आप वज़ीर आज़म बनो और आपको वज़ीर आज़म के लिए तकरीर करनी है, वो करके दिखाओ। जी सर। आप किसी के लिए वोट नहीं देना। जी सर। दानियाल ने खुद समझना है कि मैं वज़ीर आज़म का कैंडिडेट हूँ। जी सर। सर अगर मैं वज़ीर आज़म होता तो मैं इस मुल्क में ये बेहतरी कर सकता था कि सबसे पहले यहाँ पे मैं अपनी गुर्बत ख़त्म करता। जो गरीब आदमी घरों में पहले 3 वक्त की रोटी खाते थे, अब 2 वक्त की रोटी हो गई है। तो अब दोबारा 3 वक्त की रोटी खाना शुरू करें। मैं बिलों में रिलीफ दूंगा सबको, और जो गवर्नमेंट गलत काम कर रही है उस सारे गलत कामों को ख़त्म करवाऊँगा, करप्शन ख़त्म करवाऊँगा। और जो ये इलीगल काम हो रहे हैं, ट्रैफिक वार्डन वाले जो कर रहे हैं, मैं उन सबको ख़त्म करवाऊँगा। तो ये अगर आप वज़ीर आज़म बन गए जी सर। तो ये आपका जी मंशूर सर। है। जी सर। अब एक मसला है, जी सर। जो भी ऑपोजिशन में होता है ना जी सर। वो ये आप वाली बातें ही करता है। जी सर। वो जैसे ही वज़ीर आज़म बनता है वो ये सब कुछ भूल जाता है। सर पैसा वो ये भूल ही जाता है कि यार इसके बच्चों ने रोटी खानी थी, जी सर। इसका बिल अगर 30,000 आ गया तो ये तो फारिग उस महीने के लिए। 30,000 सारी सैलरी होती है सर। पता नहीं इसका 30 भी होना कि नहीं होना। जी सर। लाइसेंस इसने खुद नहीं बनवाना है, वो इसने कसम खाई है, वो 2-2 हज़ार इसने ट्रैफिक वार्डन को दे देने हैं। जी सर। तो ये वज़ीर हुकूमत आज़म नहीं खाने हैं। वज़ीर आज़म तो भूल जाता है कुर्सी पे बैठ के। जी सर। दानियाल साहब जब वज़ीर आज़म बनेंगे तो क्या इस बात की गारंटी है कि आप नहीं भूलेंगे? सर पैसा जब आता है ना इंसान खुद ही क्रूर में आ जाता है। ये मैं आपको फिर आप भी इन जैसे ही हो गए। हकीकत बात कर रहा हूँ आपको। फिर आप भी इन जैसे ही हो गए। इन जैसे सर वो जब पैसा आ जाता है ना इंसान खुद ही क्रूर में आ जाता है। इन जैसे होंगे वो जब अल्लाह पाक टाइम लाएगा तो वो तब देखेंगे। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ। अहद तो अब करना पड़ेगा ना। जी अहद तो अब किया मैंने। वैसे पॉलिटिक्स में सर इतना इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में रहने को दिल ही नहीं करता, मजबूरन रह रहे हैं क्योंकि सर इधर मुझे लगता है कि आपको भी मौका मिला तो आपने उड़ जाना है। आप सर मेरी बात सुने, अभी इधर एक होटल पे लड़का काम करता है, आपको मैं मिसाल दे रहा हूँ। वो उसके फादर भी नहीं है। सुबह 7:30 से 12 बजे तक उसकी ड्यूटी है और 500 रुपया उसकी दिहाड़ी है। सुबह 7 से रात 12 बजे तक। अच्छा यानी 500 रुपया 12 उसकी दिहाड़ी और 18 घंटे तकरीबन। जी सर। 500 रुपया उसकी दिहाड़ी है, जिसमें से उसकी यानी 15,000 रुपया उसकी सैलरी बनती है जो उसने अपने गाँव भेजनी है। उसके सिस्टर्स हैं और 2 छोटे उसके भाई हैं। ये भी होटल पे बेशक कहते हैं तो आपको मिलवा भी देता नहीं, हूँ, सैलरी- मेरे से भी छोटा बच्चा। तनख्वाह तो कम से कम 40,000 है ना। जी सर। उसको 15,000 मिलेगी जी सर। और 18 घंटे काम, 500 रुपया दिहाड़ी है। और छुट्टी हफ्ते में 1 मिलेगी। तो कोई छुट्टी नहीं, इधर ही रहता है उनके पास। आप मेरे साथ चले, मैं आपको मिलवाता हूँ। अब आप बताइए कि इधर वो किस तरह सर्वाइव कर रहा है। उसको मैंने कहा पढ़ ले, कहता मैं किस तरह पढ़ूँ। आपने उसे कहा पढ़ ले यार, जी सर। तेरा मुस्तकबिल बन जाएगा। जी सर। वो कहता है मैं ड्यूटी करूँ, मेरे घर के खर्चे नहीं पूरे होते, पढ़ाई के खर्चे कहाँ से करूँ। बोर्ड की फीसें आप देने कितनी उन्होंने कर दी हैं, सप्लीमेंट्री की 5-5 हज़ार रुपया फीस है। तो अब एक हुकूमत का रही है कि कौन कर रहा है। सवाल तो है, बताए ना सर। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि दानियाल वज़ीर आज़म बने। सर फिर ही वज़ीर मसला आज़म जो मर्जी बने, बस ये गुर्बत ख़त्म करे वहाँ से, क्योंकि वहाँ इस वक्त घरों में भूखी मार रही है। ये आपको भी बात पता है, मुझे भी अब पता है। तो सरकार तो बताती है महंगाई ख़त्म हो गई, सरकार मईशत यूँ तरक्की कर रही है। सर वो झूठी सरकार है, माजरत के तौर पे वो झूठी सरकार है। उड़ान पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट है, नाम सुना है? नहीं सर, मैंने उड़ान पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है जिसके मुताबिक 2030 में पाकिस्तान की मईशत वो आसमान पर जाती नजर आएगी। सर अभी तस्वीर पे नजर आ रही है। यार तुम सब लोग मेरी बातों को मजाक समझ रहे हो। नहीं सर, तुम लोगों को लगता है मैं चुटकुले सुना रहा हूँ। नहीं सर, ये मैं बात कर रहा हूँ, तुम लोग हंस पड़ते हो यार। सर यहाँ पे सिर्फ ना 2 नंबर बंदा कामयाब है जो 2 नंबर तरीके से पैसा कमा रहे हैं बस। यार ये दानियाल साहब तो बहुत मायूस हैं, आप कोई अच्छी बात करें को समझ आए। सर जी बस
क्या कह सकते हैं नहीं, आपके पास भी कोई अच्छा प्लान नहीं है? सर जी, बस जो भी हुकूमत है उन्हें चाहिए कि जो बाकी चीज़ों पे तवज्जो ना दे, जो गरीब आदमी है जो पे? उस पे तवज्जो दे।